हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट शेयर अर्थात अधिकार अंश क्या होता है। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि राइट का मतलब क्या है कि अधिकार अर्थात वर्तमान जो शेयर होल्डर होते हैं उनको क्या होता है, कुछ राइट मिलते हैं। कैसे राइट मिलते हैं वो समझिएगा। जब भी कंपनी नया शेयर इशू करती है, लेकिन वो शेयर कैसा होना चाहिए, अगर उस तरीके का शेयर कंपनी पहले ही इशू की रहती है तो कंपनी जब भी नया शेयर लाएगी तो वर्तमान शेयर होल्डर को पहले राइट मिलेगा उसको परचेज करने का। तो ऐसे शेयर को हम लोग क्या कहते हैं, राइट शेयर। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। देखिएगा एक एग्जांपल के थ्रू राइट शेयर का हम मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा। हम मान लेते हैं कंपनी पहले से 10 लाख शेयर इशू की थी। कंपनी के पास पहले से 10 लाख शेयर हैं, जिसमें से 40% जो है एक निश्चित ग्रुप के पास। एक निश्चित ग्रुप का मतलब क्या हो गया, जैसे प्रमोटर हो गया या अदर हो गया, जो कि एक साथ रखे हुए हैं। तो 10 लाख का 40% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख शेयर। ठीक है। और जो 60% बचा वो आम पब्लिक के पास है, जो क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, माने बिखरे होते हैं, जो एक जगह पे इकट्ठा नहीं होते हैं। तो 6 लाख शेयर जो है उन लोगों के पास है। ध्यान समझिएगा, ये जो 4 लाख शेयर है एक निश्चित ग्रुप के पास है, और ये जो 6 लाख शेयर है ये आम पब्लिक के पास है, जो अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो शेयर में तो ये बताया गया है कि जिनके पास जितना ज्यादा शेयर होता है उनको क्या होता है, कंपनी के मैनेजमेंट में अधिकार होता है, अर्थात वही लोग कंपनी को चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे 6 लाख शेयर है और यहाँ पे 4 लाख, तो ज्यादा शेयर तो पब्लिक के पास है, तो इन लोगों को कंपनी चलाना चाहिए था। लेकिन ये लोग जो है अलग अलग जगह पे हैं, जिसके वजह से कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता है। और ये जो 4 लाख शेयर है ये ग्रुप के पास है, जिसके वजह से कंपनी का जो देख रेख करते हैं यही लोग करते हैं, अर्थात कंपनी का जो मैनेजिंग पावर है, जो कंपनी को मैनेज करते हैं, ये 4 लाख शेयर वाले करते हैं। अब कंपनी क्या कर रही है, 5 लाख राइट शेयर ला रही है। ध्यान समझिएगा, कंपनी क्या कर रही है, 5 लाख जो है वो राइट शेयर ला रही है। अब जिनके पास ग्रुप में पूरे शेयर हैं, इनको क्या डर सता रहा है कि यदि हम राइट शेयर अगर लाएं और टोटल का टोटल अगर पब्लिक खरीद ले तो हमारा जो है वो खतरे में पड़ जाएगा मैनेजिंग पावर। रीजन ये है कि जैसे ये शेयर अगर खरीदेंगे तो इनके पास ज्यादा शेयर हो जाएगा, हो सकता है कि ये लोग भविष्य में मिल जाए, भविष्य में पब्लिक वाले क्या हो जाए, अगर मिल जाए तो हमारे हाथ से मैनेजिंग पावर खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए ये लोग क्या सोचते हैं कि चलो हम ये पूरा का पूरा शेयर हम लोग ही खरीद लें, जिससे भविष्य में भी हमारा जो है मैनेजिंग पावर खतरे में ना पड़े और भविष्य में भी कंपनी हमें चलाए। तो इसीलिए अगर ये टोटल ग्रुप वाले पूरा का पूरा 5 लाख शेयर खरीद लेंगे तो जो पब्लिक के पास 6 लाख शेयर है उनके साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी। इसीलिए कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि कंपनी जब भी राइट शेयर लाएगा, ध्यान समझिएगा, कंपनी जब भी राइट शेयर लाएगा तो जिस रेशियो में जिसके पास जितने शेयर है उसी रेशियो में उनको राइट भी मिलेगा। अर्थात सबसे पहले अगर मान लीजिए मेरे पास 2 शेयर हैं तो हमको 2 शेयर के अकॉर्डिंग अनुपात निकाल लेंगे, उसी के हिसाब से हमें राइट मिलेगा नया शेयर खरीदने का। समझिए अब देखिए, 5 लाख अगर कंपनी राइट शेयर लाती है, ध्यान समझिएगा, कंपनी के पास पहले से एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, 10 लाख है, और कंपनी नए शेयर कितने ला रही है, 5 लाख। तो यदि हम इसको रेशियो निकालना चाहें तो देखिएगा 5 लाख जो है वो राइट शेयर ला रही है और कंपनी के पास पहले से एग्जिस्टिंग शेयर कितने हैं, 10 लाख। ये जो 5 लाख है न्यू शेयर है, ध्यान समझिएगा, और ये 10 लाख जो है वो एग्जिस्टिंग शेयर है। तो इसका अगर हम रेशियो निकाल लें तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, मतलब 5 से 10 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर जिस भी व्यक्ति के पास 2 शेयर होंगे, ध्यान समझिएगा, जिस भी व्यक्ति के पास पहले से 2 शेयर होंगे, एग्जिस्टिंग 2 शेयर होंगे, उनको कंपनी नया शेयर कितने लाएगी, 1 शेयर। अर्थात अगर मेरे पास पहले से 2 शेयर है तो हमें राइट का हिस्सा कितना मिलेगा, 1, क्योंकि यहाँ रेशियो क्या आया है, 1:2। तो इसका मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास पहले से 2 शेयर है तो हमें राइट मिलेगा 1 शेयर का, अर्थात हमारे पास टोटल जो शेयर हो जाएंगे वो 3 शेयर हो जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल अगर बताएं आपको दूसरा,
कि अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के पास, ध्यान समझिएगा, किसी भी व्यक्ति के पास अगर पहले से 2000 शेयर है, किसी भी व्यक्ति के पास अगर पहले से 2000 शेयर है तो उनको कितना शेयर का राइट मिलेगा। देखिए बताया ना 1/2 का मतलब हाफ होता है। तो अगर 2000 शेयर मेरे पास पहले से है तो हमें जो राइट मिलेगा वो 1000 शेयर परचेज करने का मिलेगा, क्योंकि यहाँ रेशियो निकाले हम लोग। तो 1000 शेयर का हमको क्या मिल जाएगा, राइट मिल जाएगा। जब कंपनी पहले 10 लाख शेयर इशू की थी, ध्यान समझिएगा, जब कंपनी 10 लाख शेयर इशू की थी उस समय जो रेट था वो 10 रुपए के हिसाब से था। लेकिन आज के डेट में इसी शेयर का जो मार्केट प्राइस है वो हमारा 50 रुपया है। जब कंपनी पहले शेयर इशू की थी 10 लाख तो उस समय जो प्राइस था वो 10 रुपया था। लेकिन आज के डेट में कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट कमा रही है, जिसके वजह से कंपनी का शेयर का मार्केट वैल्यू जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और आज के डेट में उसका मार्केट प्राइस कितना है, 50 रुपए पर शेयर। तो कंपनी जब राइट शेयर लाती है तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ तो मुनाफा देगी ना। अगर 50 रुपया में वो अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी बेचेगी तो हो सकता है कि वो ना ले। क्यों? क्योंकि पहले से अगर जिनके पास शेयर है उनको कुछ तो सस्ता मिलना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कंपनी उससे क्या कह रही है कि हम आपको 30 रुपया में शेयर देंगे। तो जिनके पास 2000 शेयर था उनको ये राइट है कि वो 1000 शेयर परचेज कर सकते हैं और शेयर का रेट कंपनी क्या लगा रही है, 30 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30,000 रुपया। अब ये जरूरी नहीं है कि जिनके पास पहले से 2000 शेयर था वो पूरा का पूरा शेयर 1000 परचेज कर ले। रीजन ये है कि इसको खरीदने के लिए उस व्यक्ति के पास 30,000 रुपए चाहिए। हो सकता है कि उस समय उसके पॉकेट में 30,000 रुपया ना हो तो या तो मना भी कर सकता है, नहीं तो ध्यान समझिएगा, नहीं तो ये शेयर क्या कर सकता है, अपने किसी फ्रेंड को भी ट्रांसफर करवा सकता है। अर्थात ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर 2000 है वो 1000 शेयर या तो खुद परचेज करें, नहीं तो अपने बिहाफ पे दूसरे को भी ये परचेज करवा सकते हैं। ये इनके पास राइट होता है। तो हम मान लेते हैं कि ये खुद ही ये शेयर अगर खरीद रहा है, ठीक है ना। तो अब आइए इसके आगे हमें एक चीज बताना होता है, वैल्यू ऑफ राइट, अर्थात इसका वैल्यू क्या आएगा। तो समझिएगा इसका फार्मूला जो होता है, मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस इशू प्राइस ऑफ न्यू राइट शेयर, न्यू राइट शेयर, ठीक है ना, अपॉन में हो जाता है हमारा टोटल शेयर। टोटल शेयर का मतलब क्या होता है, टोटल शेयर का मतलब है कि हमारे पास पहले से एग्जिस्ट कितना शेयर था प्लस हमारे पास कितना राइट आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल शेयर। चलिए देखिएगा, मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, हमारे पास एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास पहले से कितने शेयर थे, इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। हमारे पास पहले से कितना एग्जिस्टिंग था, 2 शेयर, तो 2 हो गया इनटू, यहाँ क्या लिखा है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस देखिएगा बोर्ड पे, यहाँ लिखा है आपको 50 रुपया, तो इसका मार्केट प्राइस क्या है, 50 प्लस इशू प्राइस ऑफ न्यू राइट शेयर। तो इशू प्राइस ऑफ न्यू राइट शेयर, तो नया हमको शेयर कितना मिल रहा है, यहाँ देखिए 1 शेयर मिल रहा है नया, तो 1 इनटू इसका जो इशू प्राइस है वो कंपनी हमको दे रही है, यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा 30 रुपया में, अपॉन टोटल शेयर। टोटल का मतलब क्या हो गया, हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग कितना था, 2 प्लस, और हमें राइट कितना मिला है, 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो 100 प्लस 30 बटे में 3, तो 130 बटे 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 43.33। ध्यान समझिएगा, ये तो हमारा क्या आ गया, इसका वैल्यू 43.33। तो इसका हमें ये चेक करना होगा कि इसको कितने का फायदा होगा। तो इसको कितने का फायदा हो वो देखिए, तो हम लोग लिखेंगे वैल्यू ऑफ राइट इक्वल, ये कंपनी का जो ये जो शेयर है इसका मार्केट प्राइस कितना था, ये देखिए 50 रुपया था, तो 50 माइनस, और इस समय जो हम लोग निकाले कितना निकाले, 43.33, इसको माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 6.67 रुपया, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू ऑफ राइट आ गया वो क्या आ गया, 6.67। ये तो हम आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग बता दिए। अब इसी का जो ये हम बताएं, इसी का शॉर्टकट तरीका भी समझ लेते हैं कि कैसे हो सकता है।
तो समझिए शॉर्टकट तरीका। तो देखिए इसका जो शॉर्टकट तरीका क्या होता है, इसका जो मार्केट प्राइस था वो कितना था, 50 रुपया। इसका मार्केट प्राइस कितना था, 50 रुपया। कंपनी हमको कितने में ऑफर कर रही है, 30 रुपया में। 50 रुपया इसका मार्केट प्राइस था और कंपनी हमको ऑफर कितने में कर रही है, 30 रुपया में। इसका मतलब है टोटल हमें कितने का फायदा हो रहा है, 50 रुपए की चीज हमें 30 रुपया में कंपनी ऑफर कर रही है, तो हमें जो फायदा हो रहा है वो 20 रुपए का हो रहा है। और ये 20 रुपया का जो फायदा हुआ है वो कितने शेयर पे हुआ, टोटल 3 शेयर पे, क्योंकि 2 शेयर मेरे पास पहले से था और कंपनी हमें 1 शेयर और ऑफर कर रही है। तो टोटल कितने शेयर पे हो रहा है, 20 रुपया 3 शेयर पे। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 6.67। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आया था आपका 6.67 और यहाँ भी आया था, तो दोनों सेम है, ठीक है ना। ये हम आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता दिए हैं और ये आपको शॉर्टकट बता दिए हैं। तो देखिए अब हम लोग समझ लिए कि राइट शेयर क्या होता है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट कहते हैं सर समझ में तो आ गया कि राइट शेयर क्या होता है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो हम उसको थियोरेटिकल पार्ट में लिखेंगे कैसे। तो आपके एग्जाम में ये 4 से 6 नंबर का आ सकता है। तो अब आइए समझते हैं कि एग्जाम में आएगा तो उसको आप रिटेन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, समझिए। समझिएगा आप, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 अधिकार अंशों के निर्गमन के संबंध में बताती है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा कौन सा, 62 हमें राइट शेयर के बारे में कुछ प्रोविजन बताते हैं। अब ये क्या बताते हैं वो समझिएगा। यदि एक सार्वजनिक कंपनी अधिकृत पूंजी अर्थात अथराइज कैपिटल की सीमाओं के अंतर्गत अपनी प्रार्थित पूंजी अर्थात सब्सक्राइब कैपिटल में वृद्धि करना चाहती है, तो वह समामेलन के 2 वर्ष बाद अथवा प्रथम अंशों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष बाद, दोनों में जो भी पहली तिथि हो उसको हम लोग उस समय क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त पूंजी का निर्गमन कर सकते हैं और अतिरिक्त पूंजी का निर्गमन करने के उसमें वृद्धि कर सकते हैं। इस संबंध में कंपनी का यह वैधानिक दायित्व है कि वह नए अतिरिक्त अंशों का निर्गमन सर्वप्रथम विद्यमान अंशधारी अर्थात एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही प्रस्तावित करे और उनके द्वारा धारण किए गए अंशों के अनुपात में ही इन अंशों का आवंटन करें। जैसे अभी हम आप लोग को बताए भी थे कि कैसे हम लोग रेशियो निकालते हैं और रेशियो के अकॉर्डिंग हम उनको शेयर देते हैं, ठीक है ना। इस संबंध में अंशधारियों को यह विकल्प प्राप्त है कि वे इन अंशों को स्वीकार करें या अस्वीकार करें या त्याग दें। माने उनका ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको खरीदना ही पड़ेगा, ये राइट है, माने उनकी इच्छा के ऊपर है कि वो खरीदे या न खरीदे, ठीक है। अधिकार अंशों का निर्गमन जो है वो या तो पार वैल्यू पर अर्थात सम मूल्य पर या प्रीमियम पर या डिस्काउंट पर, जैसा भी कंपनी को उचित लगे वैसे इश्यू कर सकती है और इसका भुगतान या तो किस्तों में या तो इकट्ठा भी मांग सकती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अधिकार अंश क्या होता है। अब इसका फार्मूला देख लीजिए वैल्यू ऑफ राइट का, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये फार्मूला कैसे होता है और उसके अकॉर्डिंग हम न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं वो तो हम आपको अभी बता दिए थे। तो फार्मूला आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। इस तरह से आज की क्लास में हम लोग सीखे कि राइट शेयर क्या होता है और वैल्यू ऑफ राइट कैसे हम लोग निकालते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।